प्रेमानंद महाराज को लेकर फिक्र पैदा करने वाली खबर आ रही है क्योंकि पिछले 5 दिन से उनकी पदयात्रा निकल नहीं रही। श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए। खबर इस तरीके की है कि किडनी की दिक्कत उनकी वक्त के साथ में बढ़ती जा रही है। चूंकि संत प्रेमानंद महाराज को साल 2006 में पहली बार पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में पता चला था। उनको 19 साल पहले ये जानकारी मिली थी। तब कानपुर में डॉक्टर को दिखाया, बाद में दिल्ली में भी दिखाया गया और कुछ कुछ दिनों पर डायलिसिस होती रही है। लेकिन इधर बीच उनका किडनी डायलिसिस हर दिन चल रहा है और खबर इस तरीके की है। इसी वजह से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा नहीं निकालना है। हालांकि 2006 में जब पहली बार किडनी की दिक्कत का पता चला तो प्रेमानंद ने अपनी दोनों किडनी का नाम, एक का कृष्णा और एक का राधा रखा। कानपुर के रहने वाले, पहले बिठूर, बिठूर के बाद काशी, काशी के बाद फिर मथुरा, वृंदावन। हालांकि प्रेमानंद महाराज का दर्शन करने जो दूर दराज के क्षेत्र से लोग आते रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है, लिहाजा एक बार वो दर्शन कर लेना चाहते हैं। इन सभी के बीच एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि प्रेमानंद महाराज की बीमारी को इतना रहस्यमय क्यों बना करके रखा गया है। क्योंकि एक सोसाइटी में ही दो अलग अलग फ्लैट्स हैं जहां पर प्रेमानंद महाराज रहते हैं। दो फ्लैट HR1 ब्लॉक के फ्लैट नंबर 209 में और 212 में 2 BH के फ्लैट हैं। एक फ्लैट में महाराज रहते हैं और एक फ्लैट में उनके डायलिसिस का इंतजाम किया गया है। एक खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया का एक डॉक्टर उनका इलाज करता था, लेकिन उनके ऑरा से, उनके बोलने से इस तरह का महाराज का भक्त बन गया कि वो डॉक्टर जो एक बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था ऑस्ट्रेलिया का, वो यहीं का होकर के रह गया। उसका ये कहना है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से प्रेमानंद महाराज की भक्ति में ही रहना चाहती है। खैर, खबर इस तरीके की है कि फिलहाल अभी ये पदयात्रा रोकी जाएगी। पिछले भी कई दिनों में इस तरह के वाकये रहे हैं जब ये पैदल यात्रा रोकी गई थी। पर्व के दिनों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ जाते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है क्योंकि किडनी की बीमारी में इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, लिहाजा कुछ दिन पैदल यात्रा प्रेमानंद महाराज ना करें। उनके बारे में जैसे ही और जानकारी मिलेगी आप तक मैं पहुंचाऊं।